जैसा ही वो एनकाउंटर था, ऐसे ही वो धमाके थे जिसने उत्तरी गाजा में बेत हनून को हमास का हंटिंग ग्राउंड बना दिया है। इजराइल के सैनिक पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे जा रहे हैं। इसी ऑपरेशन में हमास ने इजराइल के 4 सैनिक एक साथ मार डाले। इन्हीं में शामिल था इजराइल का 19 साल का कमांडो यहाव मायन। 19 साल के सार्जेंट यहाव मायन का जनाजा जब इजराइल पहुंचा तो वहां मौजूद लोग रोने लगे। इसी ताबूत में है इजराइल के कमांडो यहाव मायन की लाश। ये इजराइल का मोदीन शहर है और अब यहां इजरायली कमांडो यहाव मायन को दफनाया जा रहा है। यहाव मायन अकेला नहीं था जो हमास के हाथों मारा गया। हमास ने 2025 के पहले 12 दिनों के अंदर इजराइल के 7 कमांडो मार डाले। 2025 की शुरुआत में ही हमास ने हाहाकार मचा दिया। इजराइल के खिलाफ हमास ने निकाल लिया है जनवरी किलर। जनवरी की जंग में हमास ने इजराइल के 12 कमांडो मारे हैं। क्या फरवरी में इजरायली सेना को फोड़ डालेगा हमास? 19 साल के सार्जेंट यहाव मायन की मौत तब हुई जब वो हमास के बारूदी सुरंग वाले जाल में फंस गया। नाहल ब्रिगेड का कमांडो यहाव मायन पर हमला खतरनाक था। वो तो मौके पर मारा गया, लेकिन उसके साथ 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह जख्मी भी हुए। लेकिन इजराइल को झकझोरने वाली इस खबर को तस्वीरों में देखिए। यही वो 19 साल का सार्जेंट यहाव मायन है जिसको सुपुर्दे खाक करने वाला वीडियो आपने अभी देखा। मारे गए सैनिकों में 37 साल के सार्जेंट मेयर अलेक्जेंडर फेंदोरेंको भी शामिल हैं। 21 साल के स्टाफ सार्जेंट डेनिला डायकोव को भी हमास ने मार डाला। इसके अलावा 19 साल के सार्जेंट अलियाव एलेस्टकर की भी मौत हुई। गाजा में ऑपरेशन करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उत्तरी गाजा का मोर्चा नेतन्याहू की मिलिट्री हार का सबसे बड़ा वॉर जोन बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तरी गाजा में हार गया है इजराइल? उत्तरी गाजा के 4 इलाके बेत हनून, बेल लाहिया, जबालिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए मृत्यु जाल साबित हो रहे हैं। इन चारों इलाकों में इजरायली फौज को हमास के लड़ाके घेर घेर कर मार रहे हैं। जब से यहां पर इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया है, उसके 48 सैनिक इन 4 इलाकों में मारे गए। नेतन्याहू के लिए ये तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं या नहीं, इसका फैसला इजराइल करेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2025 में जनवरी का महीना ही इजराइल के लिए ऐसा साबित हो रहा है कि उसे रोज मरने वाले सैनिकों को गन सैल्यूट देना पड़ रहा है। गाजा की लड़ाई 500 दिन की होने जा रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की सेना बहुत मुश्किल में पड़ गई है और अब उत्तरी गाजा से बाहर निकलने का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। नेतन्याहू का जनरल नहीं चाहता कि उत्तरी गाजा में इजरायली कमांडो फोर्स का और खून बहे। हालात ऐसे हैं कि इजराइल की सेना जिस गली में जा रही है वहां बम फट रहा है, जिस कोने से गुजर रही है वहां गोलियों की बौछार हो रही है। कब किस कोने से कितना बड़ा रॉकेट हमला होगा, ये सोचकर नेतन्याहू की फौज बहुत ज्यादा घबरा गई। गाजा में मरने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद 400 के पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि उत्तरी गाजा से इजराइल ने अपनी क्विफर ब्रिगेड को वापस बुला लिया है। 64 दिन बाद उत्तरी गाजा में इजराइल की क्विफर ब्रिगेड फेल हो गई और अब इस ब्रिगेड को गाजा से हटा लिया गया है। गाजा में इजराइल की सेना पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सबसे आसान टारगेट इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बन रहे हैं। मरकावा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का हाल बहुत खराब है। नेतन्याहू की ये फौलादी मशीन पैर रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रही है। इजराइल की सेना पर अचानक ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए हैं। ये गाजा है जिसे चारों तरफ से इजराइल ने घेरा हुआ है और यहां से आ रहे ऐसे वीडियो को देखकर नेतन्याहू बहुत ज्यादा सदमे में है। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट के पास इसे रोकने का कोई ठीक जवाब भी नहीं है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तरी गाजा में मारे गए सैनिकों के लिए ट्वीट किया है और लिखा है कि इन सैनिकों ने अपनी मातृभूमि को बचाते हुए जान दी है। ये युद्ध इजराइल के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए जरूरी है।
उत्तरी गाजा इस वक्त इजराइल के लिए सबसे मुश्किल मोर्चा साबित हो रहा है। हमास की पूरी लीडरशिप मारी जा चुकी है, लेकिन उत्तरी गाजा में अब भी वो एक्टिव है। एक बार फिर समझिए उत्तरी गाजा का मोर्चा। उत्तरी गाजा के 3 इलाके बेत हनून, बेल लाहिया, जबालिया और शेख जायद इजराइल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बन गए। इन चारों जगहों पर ऑपरेशन करना मौत को दावत देना माना जा रहा है। हाल यह है कि उत्तरी गाजा में शिकारी खुद शिकार बन चुका है। उत्तरी गाजा ही वो वॉर जोन है जहां इजराइल की फौज का सबसे ज्यादा शिकार किया जा रहा है। इससे पहले उत्तरी गाजा में 3 और इजरायली कमांडो मारे जा चुके हैं। 28 साल के मेजर ड्विर जियोन रेवाह और उनके डिप्टी कमांडर 24 साल के कैप्टन एलान इजराइल शिकनाजी और तीसरा नाम है 20 साल के स्टाफ सर्जेंट ईदो सेमिएक का। ये इजराइल की नाहल ब्रिगेड का हिस्सा थे। पिछले 2 महीने के दौरान इजराइल ने 16 सैनिकों को सिर्फ उत्तरी गाजा में गंवाया है। हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों में अब भी एक्टिव हैं। उत्तरी गाजा में लगातार मुठभेड़ हो रही है। उत्तरी गाजा में इस वक्त इजरायली सेना की हालत बहुत खराब है। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि हमास के हमले की वजह से इजराइल की सेना लगातार खामियाजा भुगत रही है। अब तक 402 सैनिकों के जनाजे उठा चुकी है। यहां मारे गए सैनिकों को कंधा साथी फौजी दे रहे हैं, लेकिन इस ताबूत का वजन नेतन्याहू पर भारी साबित हो रहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू के पास इन लोगों को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इन लोगों की सिर्फ 2 मांग है। पहला ये कि युद्ध खत्म किया जाए और दूसरी ये कि युद्ध खत्म करके हमास से सभी बंधकों को रिहा कराया जाए। हमास की लीडरशिप खत्म करने के बावजूद इजराइल के पास कामयाबी दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। गाजा पर इजराइल का पूरा कंट्रोल अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि नेतन्याहू सीरिया में बफर जोन बना रहे हैं। दक्षिण लेबनान में भी इजरायली फोर्स का कब्जा बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन गाजा में इजराइल की हालत नाजुक है, क्योंकि गाजा में लगातार बमबारी के बीच इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। गाजा पर जारी इजराइल की बमबारी में 24 घंटे के अंदर 28 लोगों की मौत हुई है, जबकि 90 लोग जख्मी हो गए। यह हमला तब हुआ जब इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कराने की कोशिश चल रही है। वहीं अमेरिका ने इजराइल का हथियार गोदाम भरने के लिए नए ऑर्डर पर मुहर लगा दी है, यानी युद्ध खत्म करने के साथ साथ इसे भड़काने की पूरी कोशिश जारी है। इस युद्ध में जारी इजरायली बमबारी में गाजा में मरने वालों की तादाद 47,000 पहुंच चुकी है, जबकि 1,10,000 लोग घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के करीब 100 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू इजरायली बंधकों को लेकर अपने घर में घिरे हुए हैं। वहीं फिलिस्तीन के एक डॉक्टर को लेकर पूरा इजराइल दुनिया में घिर चुका है। इजराइल की फौज ने गाजा के एक डॉक्टर को अपने कब्जे में लिया हुआ है। फिलिस्तीनी डॉक्टर हुसाम अबू साफिया को बंदी बनाने पर इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं कि गाजा को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने और सभी अस्पतालों को जमींदोज करने के बाद इजराइल अब गाजा में क्या चाहता है। इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ बढ़ते ये सफेद कोट पहने शख्स हैं डॉक्टर हुसाम अबू साफिया। डॉक्टर साफिया को इजराइल ने बंदी बना लिया है। 51 वर्ष के डॉक्टर साफिया गाजा के आखिरी बचे अस्पताल कमाल अदवान अस्पताल के निदेशक हैं। इन सब के बीच इजराइल ने जो युद्ध उसने हमास को खत्म करने के लिए शुरू किया था वो अब भी एक्टिव है और जनवरी के युद्ध का हाल देखकर पता चलता है कि इजराइल की फोर्स बहुत प्रेशर में है। नेतन्याहू पूरे गाजा पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन उत्तरी गाजा का मोर्चा ही इजरायली सेना के लिए मौत साबित हो रहा है। इजराइल की सेना अब भी गाजा के ज्यादातर इलाकों में सीना चौड़ा करके पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18